A very good morning to all of you. Today we are going to discuss Floyd-Warshall algorithm, which is used to find the shortest path between each and every node. As we can see that we are having a state diagram consisting of 4 nodes 1, 2, 3, 4, and according to these 4 nodes we are having a distance between each and every node. Just concentrate on the arrows, the direction of the arrows from 1 to 2, 2 to 1, 1 to 3, 4 to 3, 2 to 4 and 3 to 2. Okay, just concentrate on the direction of arrows. Based on this state diagram we are having initial table with respect to this state diagram. Starting from 1 to vertex 1, तो ये जो आपका वर्टेक्स 1 है, 1 से 1 पोजीशन आपकी 0 पे है, 1 से 2 आपका 9 पे है. जस्ट लुक दी डायरेक्शन ऑफ दी एरो. 1 से 2 इज 9, 1 से 3 कितना आ रहा है -4, 1 से 4 कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको हम इन्फिनिटी मानते हैं यहाँ पे. ओके, अगेन वर्टेक्स 2 से 1 कितना आ रहा है, 2 से 1 6 आ रहा है, 2 से 2 0 है आपका, 2 से 3 इन्फिनिटी बिकॉज we are not having any direct arrow from 2 to 3. 2 से 4 कितना है यहाँ पे 2. Again 3 to 1 infinity, we are not having direct connection from 3 to 1. Okay, so it is considered to be infinity. 3 to 2 5, 3 to 3 0 रहेगा, 3 to 4 infinity. कोई भी डायरेक्शन 3 से 4 की तरफ नहीं जा रहा है तो उसको हम कह देंगे यहाँ पे infinity. 4 to 1 infinity, 4 to 2 infinity, 4 to 3. 4 to 3 is 1 and 4 to 4 is again 0. Right, now we have to form 4 matrices with respect to this initial matrix. Okay, so what we'll do, we'll consider the first row and first column for this particular table D1. We'll consider this 0, 6, infinity and infinity, and here also 9, -4, infinity. The first column and first row. This. Just like this. Okay. Now see, with respect to infinity in a column or in a row, the values will be same as it is in D naught. अब देखिए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो इन्फिनिटी वो वही वैल्यूज़ रहेंगी. जैसे इन्फिनिटी के नीचे 2 है, फिर इन्फिनिटी, फिर 0, तो 2 इन्फिनिटी 0. ठीक है, एक चीज़ और, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे इस केस में. ठीक है, अब ये जैसे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के ये सारे वैल्यूज़ वही रहेंगे जो पहले थी, ये 5 और ये भी आपका सेम रहेगा. इन्फिनिटी 1, it is 1. we need to find this value. ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे देखिए, 6 - 4 कितना हो गया 2. पहले कितना था इन्फिनिटी. 2 और इन्फिनिटी में से सबसे छोटा कौन सा है 2, तो 2 यहाँ पे लिख लिया जाएगा, यहाँ पे 6 - 4. ओके, अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेबल है वो D1 हो गई. ओके, अब D2 में हम सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे यहाँ पे. सो हेयर विल बी 9, 0, 5 infinity and 6, 0, 2, 2. So second row, second column. Okay, now again we are having this infinity term. तो infinity के इधर वही वैल्यूज रहेंगी जो पहले थी. ओके, अब हमें वैल्यूज और फाइंड करनी है यहाँ पे. देखिए कैसे. सबसे पहले ये वाली वैल्यू, तो 6 + 9 15 आना चाहिए, मगर है कितना 0. ओके, अच्छा ये वाली वैल्यू क्या होगी 9 + 2
11 है कितना यहाँ पे -4, दोनों में से छोटा कौन सा -4, तो -4 ये आ गया। अब ये वैल्यू के लिए 2 + 9 11, पहले कितना था इन्फिनिटी, अब कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 आपका छोटा है इन्फिनिटी से। ये वैल्यू क्या रहेगी 6 + 5 11, पहले कितना था इन्फिनिटी, तो ये भी आपका क्या आ गया 11। ये वैल्यू क्या रहेगी 5 + 2 7, पहले कितना था 0, तो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 रहेगा आपका। ये वैल्यू क्या रहेगी 5 + 2 7, पहले कितनी थी इन्फिनिटी, ये आपका आ गया 7। ओके, नाउ फॉर D3 D2 विल बी द स्टैंडर्ड। अब D3 में कॉलम 3 लेंगे, कॉलम थर्ड कॉलम लेंगे या थर्ड रो लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4 2 0 1 एंड 11 5 0 7। ये रह गया आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, अब यहाँ पे कोई इन्फिनिटी टर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ के हमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए इस वैल्यू को, तो डायगोनल एलिमेंट है हमारा, ये तो 0 रहेगा, 0 0। इस वैल्यू को देखो यहाँ पे 11 - 4 कितना हो गया 7, मगर है कितना यहाँ पे 6 है यहाँ पे, तो वो 6 ही रहेगा। इस वैल्यू को देखो 5 - 4 1, पहले कितना था 9, अब कितना आ गया 1। इस वैल्यू को देखें 7 - 4 3, पहले कितना था 11, अब कितना आ गया 3। 7 + 2 9, पहले कितना था आपका 2, अभी भी कितना रहेगा 2 ही रहेगा, क्योंकि 9 और 2 में से 2 छोटा है यहाँ पे। इसकी वैल्यू को देखिए 11 + 1 12, पहले कितना था यहाँ पे इन्फिनिटी, अब कितना हो जाएगा 12। 5 + 1 6, पहले कितना था इन्फिनिटी, अब कितना हो जाएगा 6। सारी वैल्यूज आ गई। नाउ फॉर D4 कॉलम 4 विल बी टेकन एंड कॉलम रो एंड कॉलम विल बी 4th, तो 3 2 7 0 और 12 6 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0।